उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार सक्रिय बनी हुई है। बैठकें कर रही हैं मायावती, अपने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरह से निर्देश दे रही हैं। वोट बैंक को साधने की राजनीति में जुट गई हैं अब मायावती। यूपी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मायावती ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। ओबीसी वोट बैंक को अब वह साधने में जुट गई हैं। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी समाज की समीक्षा बैठक की। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और साल 2007 जैसी राजनीतिक परिस्थितियां तैयार करने पर जोर दिया। संकेत दिया कि आगामी चुनाव में पिछड़ा वर्ग बसपा की रणनीति पर प्रमुख केंद्र रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा बैठक में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ ओबीसी समाज के बीच संगठन की स्थिति, जन आधार विस्तार और चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कहा कि साल 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पार्टी को उसी सामाजिक विश्वास को फिर से मजबूत करने के लिए काम करना होगा। कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिया कि वे गांव कस्बों में जाकर पिछड़े वर्ग के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें और उन्हें बसपा की नीतियों और सामाजिक न्याय के एजेंडे से जोड़ें। साथ ही दावा किया कि ओबीसी समाज के वास्तविक हितों और कल्याण की रक्षा केवल बसपा समाज में ही सुनिश्चित हुई है, जबकि अन्य दलों ने उन्हें केवल चुनावी राजनीति तक ही सीमित रखा। मायावती कहती हैं कि बसपा ने अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों और वर्गों को सामाजिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक विकास से जोड़ने का काम किया। उन्होंने आरक्षण, सामाजिक न्याय के मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा संविधान की मूल भावना के अनुरूप वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। इस तरह से मायावती ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। वहीं इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में ओबीसी वर्ग एक बार फिर निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बसपा अपने पारंपरिक दलित ओबीसी सामाजिक गठजोड़ को एक बार फिर से जीवित करने की रणनीति पर काम कर रही है। मायावती अब बैठक जो कर रही है मिशन 2027 की दिशा में कर रही हैं और ऐसे में एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार मायावती इस वोट बैंक को किस तरह से साधती हुई नजर आती हैं और वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी किस तरह से इस वोट बैंक को अपनी ओर बनाए रखती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा।